ओके तो बच्चों आज हम पहुंच चुके हैं मैथमेटिकल टूल्स में टॉपिक नंबर 4 पे। सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमने लॉग पढ़ा, लॉग के बाद हमने स्लोप के बारे में पढ़ा और अब है डिफरेंशिएशन या दूसरा नाम होता है इसका डेरिवेटिव। बच्चों डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव जो है इसके बाद इंटीग्रेशन आएगा। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिजिक्स के लिए सबसे जरूरी जो टॉपिक्स हैं वो क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझे हुए, बिना इनके बेसिक्स को समझे हुए आपको फिजिक्स समझ नहीं आएगी, तो आपने बिल्कुल इनको ध्यान से समझना है। ठीक, अब डिफरेंशिएशन क्या है, सबसे पहले देखिए इसका मीनिंग क्या है। डिफरेंशिएशन इज यूज्ड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट। किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट, ये निकालने के लिए यूज होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या देता है हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट। एग्जांपल्स देखेंगे थोड़ी देर में, आपको समझ आएगा क्या मीनिंग है। कोई फंक्शन होता है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, आपने देखे होंगे छोटी क्लासेस में ऐसे फंक्शन लिखा होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2, या कुछ भी लिखा होगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 3। ऐसे फंक्शंस आपने छोटी क्लास में देखे होंगे 9th-10th में। कोई भी फंक्शन हो सकता है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो इसमें क्या होता है, फंक्शन में बच्चे ये जो x होता है, x की हम कुछ वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास p की वैल्यू निकलती है, या यहां पर x की कुछ वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास y की कुछ वैल्यू निकलेगी। जो वैल्यू हम पुट करते हैं ये क्या है हमारी, ये है इनपुट। और जो निकल के वैल्यू आ रही है, जैसे px आ रही है या पहले केस में y आ रही है, ये क्या है, आउटपुट। ठीक, तो इनपुट और आउटपुट हमें क्लियर होना चाहिए। जो वैल्यू हम पुट करते हैं, जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वो क्या है, इनपुट है, और जो निकल कर आ रही है वो क्या है, आउटपुट है। अब ऐसा नहीं है कि हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, ये तो आपने छोटी क्लासेस में सीखा है। कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट, की फंक्शन की रेट कैसे चेंज हो रही है इनपुट के साथ, इनपुट के साथ फंक्शन की रेट कैसे चेंज हो रही है, ये नहीं कि फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है इनपुट के साथ, फंक्शन की रेट कैसे चेंज हो रही है। तो आगे समझते हैं, अभी समझेंगे हम। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट है बच्चों, इसको लिखते हैं dy बाई dx, जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का सिंबल dy बाई dx, ऐसे लिखते हैं dy बाई dx। ठीक, इसका क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर आप देख सकते हैं dy बाई dx को क्या पढ़ा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसको कैसे पढ़ते हैं हम, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी एक ही मीनिंग है। या हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं ऐसे लिखूं, लेट्स से dx बाई dt, तो इसका मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, या डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, या डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। तो किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है dx बाई dy, मान लो dx बाई dy। तो इसका क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, क्लियर, या डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। तो जो भी लिखा होगा dy बाई dx के फॉर्म में, उसको रीड ऐसे हम करते हैं, ये इसका मीनिंग होता है। क्लियर। अब फंक्शन को जनरली जब लिखते हैं हम y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, मैथ्स में ज्यादा लिखते हैं, फिजिक्स में तो चलो हम y यूज करेंगे, या दिया होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स भी लिखा होगा, तो उसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसको या तो dy बाई dx लिखते हैं, या y डैश लिखते हैं, या f डैश x लिखते हैं। ये जो dy बाई dx है इसी को y डैश भी लिखते हैं कहीं पे, ये y डैश माने डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ y, या f डैश x माने डिफरेंशिएशन ऑफ f x। क्लियर, dy बाई dx माने डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x माने डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश भी माने डेरिवेटिव ऑफ y। क्लियर, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके हिसाब से। ठीक, फिजिक्स में हम मैक्सिमम यही सिंबल यूज करते हैं। जब आप मैथ्स पढ़ोगे आगे, मैथ्स में आप डेरिवेटिव बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे, तो उसमें आप y डैश f डैश x का भी काफी यूज करोगे। फिजिक्स में जनरली हम dy बाई dx का ही मैक्सिमम यूज करते हैं। क्लियर, चलिए
dx का क्या मीनिंग होता है? dx का मीनिंग होता है बच्चे वेरी स्मॉल चेंज इन x। dx का क्या मतलब है? वेरी स्मॉल चेंज इन x। और dy का क्या मतलब है? वेरी स्मॉल चेंज इन y। वेरी स्मॉल चेंज इन y। अब वेरी स्मॉल कितना होता है? वेरी स्मॉल का मतलब होता है अप्रोचेस टू जीरो। वेरी स्मॉल चेंज कितना हो सकता है? जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि एक वैल्यू है, एक वैल्यू है 1, ठीक, एक वैल्यू है हमारे पास लेट से 1, और एक वैल्यू है मेरे पास 0.999, ये है, ठीक, एक वैल्यू है 0.99999, ऐसे 7-8 बार लिख दिया। अब 1 से 0.9999 ये होने में कितना चेंज है? बहुत छोटा चेंज है। आप निकालोगे तो कुछ आएगा 0.000001, वो बहुत छोटा चेंज है। जो बहुत छोटा चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं हम? dx। फिजिक्स में जब भी ये आगे d लग जाए, d का मतलब है वेरी स्मॉल, है ना, या एक वर्ड लिखा होता है इनफाइनाइटेसिमल। इनफाइनाइटेसिमल ये मतलब होता है इसका, इनफाइनाइटेसिमल, बहुत छोटा चेंज। क्लियर? बहुत छोटे चेंज को dx बोलेंगे। x में बहुत छोटा चेंज है तो dx बोलेंगे, y में बहुत छोटा चेंज है तो dy बोलेंगे। और अगर एक सिग्निफिकेंट चेंज होता है तो उसको बोलते हैं डेल्टा। उसको डिनोट करते हैं किससे? डेल्टा से। जैसे अगर हम लिखेंगे डेल्टा x, तो माने एक सिग्निफिकेंट चेंज है किसमें? x में, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं x2 माइनस x1। अगर हम लिखते हैं डेल्टा y, तो डेल्टा y माने एक सिग्निफिकेंट चेंज है y में। सिग्निफिकेंट माने जैसे एक वैल्यू 10 थी, 10 से वैल्यू घट के 8 हो गई, तो एक सिग्निफिकेंट चेंज है, तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा। क्लियर? तो डेल्टा माने सिग्निफिकेंट चेंज, है ना। बहुत सारे dx जब मिलेंगे, बहुत सारे dx जब जुड़ जाते हैं तो डेल्टा x बन जाता है बेसिकली। चलिए अब हम ये रेट ऑफ चेंज का मीनिंग समझते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मीनिंग है। क्लियर? फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे आएंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे मान लो आपके पास, आपने छोटी क्लास में कोई फंक्शन पढ़ा होगा, या आपने फिजिक्स में क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ, ये डेफिनेशन जरूर आपको याद होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब है वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। और वेलोसिटी की रेट चेंज होती है वो देखी जाती है जनरली टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। वेलोसिटी की रेट किसके रिस्पेक्ट में देखी जाती है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम क्या लिखेंगे इसको? dx by dt। व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। क्या है वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना। और जिसको हम पढ़ते क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। आपने ये भी पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और यहां पर ये जो रेट चेंज है ये अंडरस्टूड है, ये होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे? dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये रेट चेंज फाइंड करने के तरीके को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। रेट चेंज फाइंड करने के तरीके को ही क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। आपको फिजिक्स में क्या होगा? कुछ फंक्शन दिया होगा, जैसे बोला होगा वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज टी स्क्वायर प्लस 1। कुछ भी फंक्शन दिया होगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहां पर ये टाइम क्या है? टाइम है बच्चे इनपुट। टाइम क्या है? इनपुट। और वेलोसिटी क्या है? जो आंसर निकल के आएगा वो क्या है? आउटपुट। तो डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट। हमारे पास फंक्शन है वेलोसिटी और इनपुट कौन है? टाइम। टाइम हम 0 पुट करें तो कुछ वेलोसिटी आएगी, 1 पुट करें तो कुछ वेलोसिटी आएगी, 2 पुट करें तो कुछ और आएगी। माने टाइम के साथ वेलोसिटी वेरी कर रही है। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, ठीक। तो रेट चेंज निकालने के लिए डिफरेंशिएशन यूज होगा। माने हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt। अब डिफरेंशिएशन के जब मैं आपको रूल्स सिखा दूंगा तो आप इसको डिफरेंशिएट करके आसानी से लिखोगे कि भाई ये 2t आएगा। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी? 2t। आगे हम रूल सीखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों इसका डिफरेंशिएशन 2t आएगा। तो dv by dt मैंने निकाला, रेट चेंज मैंने निकाला, वेलोसिटी का जो क्या आ गया? 2t।
एंड वी नो दैट दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, माने एक्सेलरेशन आ गया 2t, एक्सेलरेशन कितना आ गया 2t। अब मैं आपसे बोलूं, मान लो आपसे क्वेश्चन किया होता कि इफ v इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 1 देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 या एट t इक्वल टू 0 या एट t इक्वल टू 1, है ना, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे मुझे बताओ एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है। तो आप इजीली यहां पे अब एक्सेलरेशन का आपको पता लग गया कि एक्सेलरेशन 2t आएगी, और एक्सेलरेशन में आप t की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो ये डिफरेंशिएशन का यूज है और ये बहुत यूजफुल है, आगे आगे आप जैसे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। तो आई होप आपको मीनिंग समझ आया होगा कि रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है, कि जिस भी चीज पे फंक्शन डिपेंड कर रहा है, जैसे ये फंक्शन है p, ये डिपेंड कर रहा है ऐसे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3, तो p का रेट चेंज निकालेंगे dp बाई dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। और जब आपको डिफरेंशिएशन सिखा दी जाएगी आगे तो आप इजीली इसको लिखोगे 2x प्लस 2। ठीक, फिर आपको पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एट x इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dp बाई dx, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ p एट x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आप 1 भरोगे तो इजीली 4 आ जाएगी। ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है, लेट्स से प्रॉफिट फंक्शन होता है, ये मान लो ये p क्या होता, जैसे यहां पर v क्या था, वेलोसिटी का फंक्शन था, ऐसे ही अगर p कोई प्रॉफिट फंक्शन होता जो डिपेंड कर रहा होता x पे, तो उसका रेट चेंज क्या होगा, उसका रेट चेंज कैसे होगा एट लेट्स से x इज इक्वल टू 5, तो वो वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन का हमने क्या सीखा, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, ठीक है, कैसे इसको रीड करना है, और डेल्टा, डेल्टा माने एवरेज। देखो फिजिक्स में जब भी d आएगा, जब भी स्मॉल d है, d सिग्निफाई करता है इंस्टेंटेनियस, डी क्या सिग्निफाई करता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक, तो जब भी हम निकालेंगे dx बाई dt माने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, या शॉर्ट में क्योंकि बार बार हम इंस्टेंटेनियस नहीं बोलते हैं तो हम सीधा ही बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, जो कि वेलोसिटी आता है। जब डेल्टा लगा होगा, जब क्या लगा होगा, डेल्टा लगा होगा फिजिक्स में, तो डेल्टा का मतलब होता है एवरेज। डेल्टा माने किसके लिए लगा हुआ है, एवरेज के लिए। तो जब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखा है तो हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर? और एवरेज जब dx बाई dt निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये वेलोसिटी आ रही है, सिंपल वेलोसिटी। और जब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी निकाल रहे हैं हम, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी माने एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आएगी एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी दो तरह की होती है, अगर आपको याद हो तो, एक इंस्टेंटेनियस या नॉर्मल जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं, और एक एवरेज वेलोसिटी। बात समझ आई? जब डेल्टा लगाएंगे तो कैसे रीड करेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अगर नीचे t होगा तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, जिस भी तरह से लिखा होगा उस हिसाब से हम रीड करेंगे। तो आई होप इतनी बात आपको अभी तक क्लियर हुई होगी। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बच्चे, है ना, इसके बाद है हमारे पास क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्लोप, सॉरी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमने स्लोप पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, अगर हमें स्लोप समझ आया होगा तो हमें आगे हेल्प मिलेगी। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन है ही क्या, dy बाई dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक नंबर 3 में स्लोप में हमने पढ़ा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। ठीक, चलिए फिर से हम थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। हमारे पास लेट से dy बाई dx है, dy बाई dx का मतलब है बच्चे हमारे पास ये y है और ये x है, dy बाई dx है, और हमारे पास कुछ ग्राफ है, जैसे पिछली बार हमने कंसीडर किया था कि ये कुछ ग्राफ है। ठीक, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, जब भी मैंने आपको बोला था कि ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा होगा तो स्लोप वेरिएबल होगा, स्लोप नॉन यूनिफॉर्म होगा, और उस केस में स्लोप एट अ पॉइंट निकाला जाता है। स्लोप कहां निकाला जाता है, एट अ पॉइंट। तो किसी पॉइंट पे अगर हम क्या करें, लेट्स से ये पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट का स्लोप निकालें,
ये तो हमने क्या टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल बना रहा है, लेट्स से थीटा बना रहा है। तो यहां पर स्लोप कितना आएगा, स्लोप आएगा कितना, tan थीटा, और इसी को dy by dx बोलते हैं। What is dy by dx geometrically? Geometrically it is the slope of tangent at a point. बस अगर आपको बोले कि डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन ग्राफ की भाषा में क्या है, कि हमारे पास ये जो डिफरेंशिएशन है ग्राफिकल इसका क्या मीनिंग है, तो आपको सीधा सीधा समझ आना चाहिए डिफरेंशिएशन माने स्लोप, डिफरेंशिएशन माने स्लोप। क्लियर? अगले लेक्चर में हम समझ लेंगे इंटीग्रेशन माने एरिया। तो डिफरेंशिएशन का ग्राफ की भाषा में मीनिंग क्या है, स्लोप। क्लियर? अगर आपके पास कोई ग्राफ दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये y वर्सेस x था, ग्राफ तो कुछ भी हो सकता है, लेट्स से आपके पास ग्राफ दिया हुआ है x वर्सेस t, आपने पढ़ा होगा x वर्सेस t ग्राफ 9th में। तो x वर्सेस t ग्राफ आपके पास दिया हुआ है, लेट्स से कुछ ऐसे ये, और ये x वर्सेस t ग्राफ अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो उसको पता है ये एट रेस्ट वाला ग्राफ है, कि जब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे होता है, क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, टाइम के साथ फिक्स रह रही है। तो अगर पार्टिकल रेस्ट पे है, x वर्सेस t ग्राफ क्या देता है, x वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप होता है, x वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप होता है वही डिफरेंशिएशन होती है। इस ग्राफ का स्लोप कितना है, कोई भी बच्चा बता देगा इस ग्राफ का स्लोप कितना है, 0। जिसने लास्ट वीडियो देखी होगी वो बता देगा इस ग्राफ का स्लोप कितना है, 0, क्योंकि थीटा ही 0 है, कोई स्लोप ही नहीं है, कोई स्टीपनेस ही नहीं है। तो इस ग्राफ का स्लोप कितना है, 0। इस ग्राफ का स्लोप कितना है, 0। और ये xt ग्राफ है, और xt ग्राफ अगर दिया हुआ है तो स्लोप का क्या मतलब हुआ, dx by dt। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब हुआ, देखो अगर yx था तो dy by dx, yx ग्राफ था तो dy by dx, xt ग्राफ है तो dx by dt होगा। और dx by dt का मतलब क्या है, dx by dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि होती है वेलोसिटी, जो कि क्या होता है, वेलोसिटी। तो अगर कोई पार्टिकल एट रेस्ट है तो अंडरस्टूड है उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, हमारे पास 0 ही आएगी, स्लोप 0 आ रहा है, और स्लोप ही क्या देता है, डिफरेंशिएशन देता है। और डिफरेंशिएशन से हमें क्या पता लगा, आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। क्लियर? तो अभी चलो आप इतना ही मान लो कि स्लोप जो होता है dy by dx हमें स्लोप देता है, dy by dx हमें क्या देता है, स्लोप देता है। क्लियर? ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, अब यहां पर तो कांस्टेंट स्लोप था, तो यहां पर तो एक ही स्लोप है, चाहे इस पॉइंट पे निकालो, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे सेम स्लोप है। अदरवाइज क्या देता है हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट। क्लियर? एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ग्राफ है, ऐसे ही रैंडम मान लो आपके पास ग्राफ आ गया, कुछ वीटी ग्राफ आ गया, कुछ भी आपके पास ऐसे, ठीक हो सकता है ग्राफ। अभी आपको बोले इस ग्राफ में कितने पॉइंट्स है जहां पर स्लोप 0 है, जहां पर स्लोप क्या है, 0। तो आप अगर इन पॉइंट्स को देखोगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, क्या यहाँ पर कोई स्लोप है, नहीं है, तो dy by dx कितना है, 0। ये जो सबसे नीचे पॉइंट होगा इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, यहाँ पर स्लोप कितना होगा, dy by dx कितना होगा, 0। इस पॉइंट पे आप क्या करो, टेंजेंट बनाओ, dy by dx कितना होगा, 0। तो इस ग्राफ पे ऐसे क्लियरली आपको 3 पॉइंट्स दिखेंगे जहां पर स्लोप क्या है, 0 है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल आ रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। क्लियर? ऐसे ही कुछ ग्राफ हो सकता है, लेट्स से अगर ऐसा ग्राफ होता, मान लो ऐसे होता ग्राफ, तो आप बताते कि भाई यहां पर अगर मैं जाता हूं तो मेरा स्लोप 0 आता है, स्लोप की वैल्यू सीधा लिखूं मैं m0, m माने dy by dx। अब इस साइड अगर मैं जाता हूं तो स्लोप मेरा ऑब्ट्यूज आता है, देखो ऑब्ट्यूज आएगा, नीचे एक्स एक्सिस आप इमेजिन करोगे तो ऐसी ऐसी लाइन माने ऑब्ट्यूज लाइन, ये ऑब्ट्यूज स्लोप आएगा, तो माने स्लोप क्या है यहाँ पर, लेस देन 0, नेगेटिव है। और अगर मैं पीछे वाली साइड आता हूँ, यहाँ पर टेंजेंट लेता हूँ ऐसे, तो स्लोप ये एक्यूट लाइन आ गई, ऐसी लाइन मतलब एक्यूट, और ऐसी लाइन मतलब ऑब्ट्यूज, तो यहाँ पर स्लोप क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। एक्यूट एंगल मतलब पॉजिटिव स्लोप, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब नेगेटिव स्लोप। क्लियर? चलिए ये हमने रिविजिट कर लिया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आई होप आपको समझ आया होगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका, स्लोप एट अ पॉइंट, या स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, सॉरी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट। क्लियर? चलिए आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है
क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन करनी आनी चाहिए, आपको फंक्शन दिया होगा, आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन आपने बिल्कुल ढंग से समझना है। पहला रूल क्या है हमारे पास, जब हमारे पास कोई फंक्शन दिया होगा, देखिए हम साइड में बिल्कुल ढंग से समझेंगे। पहला जो रूल है हमारे पास कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो इसका मैं डिफरेंशिएशन क्या करूंगा, इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा dy बाई dx, तो ये क्या होगा, पावर कम्स आउट देन पावर इज डिक्रीज्ड बाई 1। पावर को पहले बाहर खींचना है, पावर कम्स आउट देन पावर इज डिक्रीज्ड बाई 1, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर। अब इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे और आपने बिल्कुल एग्जांपल्स को ध्यान से समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। जो जो रूल्स मैं टिक करता जाऊंगा वैसे सारे हम समझेंगे, लेकिन जिन रूल्स पे स्टार लग गए मतलब ये तो बहुत ही यूज होने वाले हैं। पावर कम्स आउट एंड पावर इज डिक्रीज्ड बाई 1। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन आ गया, लेट्स से ए एग्जाम्पल में लेता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो मैं डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा आसानी से, मैं लिखूंगा dy बाई dx। क्या करूंगा, y की जगह क्या है एक्स स्क्वेयर, अगर पूरा लिखना है आपको तो आप ऐसे लिख सकते हो, y की जगह आपने लिखा एक्स स्क्वेयर, फिर नीचे लिखा dx, फिर आपने रूल लगाया पावर कम्स आउट देन पावर इज डिक्रीज्ड बाई 1, 2 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 2 इंटू एक्स, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, और x की पावर 1 मतलब x। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसे दिया हुआ है y इज रूट एक्स, y क्या दिया हुआ आपके पास रूट एक्स, तो आपको पता है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको पता है रूट का मतलब होता है हाफ पावर, रूट का क्या मतलब होता है, पावर कितनी है, हाफ पावर है। तो आप क्या करोगे, इसके लिए जब dy बाई dx निकालोगे, dy बाई जब dx निकालोगे, सीधा सीधा आप रूल लगाते हैं, पावर कम्स आउट, पावर क्या होगी बाहर आएगी, और फिर पावर को 1 से डिक्रीज करेंगे। क्लियर। तो पावर आ गई बाहर, और पावर को जब मैंने 1 से डिक्रीज किया तो ये कितनी आ गई -1/2। भाई 1/2 -1 आप साइड में कीजिए, 1/2 -1 कितना आएगा -1/2, और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं 1/2, देखिए x की पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाएगी डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ये सबको पता होगा, ऊपर नेगेटिव पावर है नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है, नीचे नेगेटिव है ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो x की पावर कितनी हो गई 1 डिवाइडेड बाई 2, एक्स की पावर हाफ हो गई नीचे जाके, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, क्योंकि हाफ पावर को तो रूट लगा सकता हूं, जैसे रूट की जगह हाफ लिख सकता हूं। क्लियर। तो आई होप ये आपको पावर रूल लगाना समझ आया होगा। और एग्जांपल देखते हैं पावर रूल के नीचे नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए लेट से हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, इसको ध्यान भी रखना है, बच्चे भूल जाते हैं इसको, तो इसको आपने ध्यान भी रखना है। अगर y इक्वल टू एक्स है तो मैं क्या निकालता हूं, मैं निकाल रहा हूं dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स, जब y इक्वल टू एक्स है बच्चे, तो इसका मतलब क्या है, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर कितनी होती है 1, पावर कम्स आउट देन पावर इज डिक्रीज्ड बाई 1, पावर कम्स आउट पावर इज डिक्रीज्ड बाई 1, है ना, एनीथिंग पावर 0 कितना हो गया 1, तो 1 इंटू 1 आ गया आपका, है ना, ये देखिए 1, x की पावर 0 कितना हो गया 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, माने x की डिफरेंशिएशन, है ना, x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1, x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1। क्लियर। चलिए लेट से आपके पास और क्वेश्चन है ऐसे, y इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स, तो आप क्या करोगे, सिंपल, आपको पता है जिसकी पावर कुछ नहीं है पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर 1, और रूट का मतलब है x की पावर 1/2। अब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाते हैं, तो पावर हो जाएगा 3/2। फिर हम क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएशन करेंगे, अब हमारा बन गया फंक्शन x की पावर n, तो क्या करेंगे, पावर कम्स आउट देन पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा 3/2, x की पावर 1/2 माने 3/2 रूट एक्स, या 3 रूट एक्स बाई 2। तो आई होप आपको पावर रूल समझ आया होगा कि पावर रूल कैसे लगाना है। पावर रूल हमेशा बच्चे याद रखना है, तभी लगाना है जब आपके पास जैसे ही लिखा है x की पावर n, ये n एक नंबर चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये एक नंबर होना चाहिए, और नीचे क्या होना चाहिए x एक वेरिएबल होना चाहिए, x क्या होना चाहिए एक वेरिएबल। जब वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट होगा, वेरिएबल की पावर कोई नंबर होगा, तो हम ये रूल लगाएंगे। आप नेगेटिव पावर के लिए भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आपके पास ऐसा है y इज इक्वल टू 1/x,
क्लियर? तो आप इसको कैसे लिखेंगे, नीचे पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो ऊपर जाएगी पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर -1। तो आपने पावर रूल लगाया इस पे dy by dx निकालने के लिए, पावर कम्स आउट देन पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, तो कितना आ गया -1 x की पावर -2, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाई, ऊपर पावर नेगेटिव है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर? किसी भी पावर के लिए आप ये पावर रूल लगा सकते हैं, बस जो पावर है वो एक नंबर होना चाहिए और नीचे आपका वेरिएबल होना चाहिए। लेट्स से अगर ऐसा हो आपको बोले कि 2 की पावर x, यहां पर पावर रूल आप नहीं लगाओगे, क्योंकि यहां पर पावर में नंबर नहीं है ना, पावर में क्या है, नंबर नहीं है, पावर में वेरिएबल है और नीचे नंबर आ गया, इसके लिए रूल आगे देखेंगे। जब भी एक वेरिएबल की पावर कोई नंबर होगा, जब भी एक वेरिएबल की पावर कोई नंबर होगा तो ही हम पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। नंबर कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन नंबर कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये पावर रूल समझ आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पावर रूल। ठीक, चलिए दूसरे रूल पे आते हैं। दूसरा रूल क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट माने कोई भी वैल्यू जो हमें पता है, किसी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होती है, 0 होती है। जैसे 10 की डिफरेंशिएशन आपको बोलूं क्या होगी, भाई डिफरेंशिएशन का मतलब तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट। तो कोई चीज कांस्टेंट है तो वो मतलब चेंज ही नहीं हो रही है, तो उसकी डिफरेंशिएशन ऑब्वियस है क्या होगी, 0 होगी। चलो इसको समझ भी लेते हैं हम, लेकिन हम रूल तो याद ही रखेंगे कि कोई कांस्टेंट चीज है, जैसे 2 की डिफरेंशिएशन कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, 5 की डिफरेंशिएशन, 1 की डिफरेंशिएशन कितनी हो गई, 0। किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या हो गई, 0 हो गई। जैसे दूसरे रूल में देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ k विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गई, 0। k क्या है, k कोई कांस्टेंट है, k क्या है, कोई k हमारा है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछ लिया कि भैया आप बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या बोलोगे, 0। आपको बोला कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू 3, इसके डिफरेंशिएशन बताओ dy बाई dx, तो आप क्या बोलोगे, 0। अकेले कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0। कोई वैल्यू है y इक्वल टू 1/2, उसकी डिफरेंशिएशन 0। कोई वैल्यू है y इज इक्वल टू 10 की पावर 5, तो पावर रूल नहीं लगा देना है, 10 की पावर 5 माने वैल्यू ही है ये एक, ये क्या है, वेरिएबल की पावर थोड़ी है कांस्टेंट, ये तो एक वैल्यू है कि 1 के पीछे कितने जीरोस हैं, 5 जीरोस हैं, तो इसकी डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0। क्लियर? कोई भी जो नंबर है उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी आपकी, उसकी डिफरेंशिएशन होगी 0। ठीक है, -3 -2 1/2 कोई भी नंबर है, अकेला नंबर, उसकी डिफरेंशिएशन 0 है। इसको अगर ग्राफिकली भी आपने समझना हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन का मतलब है स्लोप, तो अगर आप ग्राफिकली भी इसको समझना चाहें तो आप इजीली समझ सकते हैं, भाई ये अगर ग्राफ है आपका y x और आपको कोई फंक्शन दे दिया कि y इक्वल टू 2, इसकी डिफरेंशिएशन करो। अब आपको अगर रूल याद है तो आप बोलोगे dy बाई dx कितना, 0, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। जबकि y इक्वल टू 2 अगर आप ग्राफिकली भी देखो तो ये होता है 0, ये है 1, ये है 2। y इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि y हमेशा ही 2 है, ये लाइन है y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 अगर ड्रॉ करोगे आप ग्राफ पे तो आपको पता लगेगा, मैंने x कुछ भी हो, x की वैल्यू में कुछ भी रखूं, y हमेशा कितना है, 2। तो y इक्वल टू 2 देखो एक सीधी लाइन आती है पैरेलल टू x एक्सिस, और इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप कोई भी बच्चा बता देगा 0 है, मैंने डिफरेंशिएशन क्या हो गई, 0 हो गई। क्लियर? चलिए रूल नंबर 2 भी आसान है, रूल नंबर 2 आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत यूज होगा आपका। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा क्या हो गई, 0 हो गई, पावर रूल, और हमने सेकंड रूल पढ़ लिया। अब कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा हो गई हमारी 0, और थर्ड रूल आता है हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय अ वेरिएबल, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय अ वेरिएबल। ठीक है, सेकंड रूल हमने पढ़ लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड रूल, जब भी हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ के एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, ये के माने कांस्टेंट, के कौन है, के क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट इज टेकन आउट, और डिफरेंशिएशन होगी सिर्फ किसकी, वेरिएबल की, डिफरेंशिएशन किसकी होगी, सिर्फ वेरिएबल की। और वेरिएबल के लिए हमने रूल पढ़ लिया, रूल नंबर 1,
पावर कम्स आउट देन पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। ठीक, तो ये रूल नंबर 3 है। अब एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो हमें क्लैरिटी आएगी पूरी। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। चलिए, फॉर एग्जाम्पल ए, हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर 3। तो इसकी हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dx, तो y कितना है, y है 2x की पावर 3 बाई dx। ठीक, d बाई dx बच्चे, d बाई dx एक समझ लो ऑपरेटर है ना, जैसे डेल्टा है, d बाई dx सिंबल है डिफरेंशिएशन का, d बाई dt, d बाई dx, d बाई dv, जिसके हिसाब से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। d बाई dx कितना आ गया, 2x रेज टू पावर 3। तो यहां पर 2 तो कांस्टेंट है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट को टेक आउट कर लेना है, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, तो डिफरेंशिएशन किसकी होगी, सिर्फ वेरिएबल की। अब 2 आ गया, x की पावर 3 के लिए रूल लगाएंगे अंदर, पावर कम्स आउट देन पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। तो ये कितना आ गया, 2 3 जा 6 x का स्क्वायर। जब भी आप रूल लगा देते हैं, जब भी आपने रूल लगा दिया, अब यहां पे आपने रूल लगा दिया आगे, तो फिर d बाई डी एक्स का सिंबल हट जाएगा क्योंकि आपने रूल लगा दिया। क्लियर? चलिए, रूल लग जाएगा तो d बाई डी एक्स का सिंबल गायब। आपके पास एक और एग्जांपल देखते हैं, चलो एक तो और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास मान लो क्या है, ये y इज इक्वल टू 5/2 रूट एक्स, मान लो ऐसे है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले ही लिख लेंगे, पहले तो सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, 5/2 x की पावर 1/2। रूट का मतलब कितनी पावर, 1/2। अब जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे dy बाई dx, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। कांस्टेंट को सीधे सीधे बाहर लिखेंगे और डिफरेंशिएशन किसकी करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे वेरिएबल की, और इसकी डिफरेंशिएशन हमें आती है 5/2 x की पावर 1/2 की डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। ठीक, और ये चीज अब आप कर सकते हैं क्योंकि ये हम एज अ क्वेश्चन ही कर चुके हैं रूट एक्स का। क्लियर? इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5/4 x की पावर -1/2, और आगे x की पावर -1/2 को नीचे जाके पावर पॉजिटिव करके रूट लिख सकते हैं। क्लियर है ना? इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 5 डिवाइडेड बाई 4 रूट एक्स, क्योंकि x की पावर -1/2 नीचे जाएगा, पॉजिटिव पावर हो जाएगी, और उसको हाफ को आप रूट लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये दूसरा रूल भी समझ आया होगा। क्लियर? चलिए ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। फिर रूल नंबर दूसरा नहीं, तीसरा था ये, रूल नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे हम करेंगे और एग्जांपल्स। आफ्टर दैट आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है, ex की डिफरेंशिएशन ex ही रहती है, ये आपने याद रखनी है। ex को डिफरेंशिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ex की वैल्यू क्या रहती है, ex। अगर ex की डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो ex, ये स्टैंडर्ड आपने याद ही रखना है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। ex की डिफरेंशिएशन ex, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन सेम रहती है। ठीक है, चलिए इसकी इंटीग्रेशन भी सेम रहेगी, अगले उसमें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ ax। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ ax, ex की ex ही रहती है, ax की डिफरेंशिएशन होती है ax नेचुरल लॉग a फॉर a ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी 1। 1 नहीं हो सकता, आपको पता है 1 की तो कुछ भी पावर रखेंगे वो 1 ही रहेगा, अगर 1 हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगी। a की जगह अगर 1 रखेंगे, 1 की पावर कुछ भी रख दो, 1 2 3 4, आपको मैंने बताया था 1 की कुछ भी पावर रखो आंसर 1 आता है। अब आंसर ही 1 आएगा तो वो तो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन तो 0 आनी चाहिए, तो a 1 नहीं हो सकता, a 1 नहीं हो सकता, और ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर, तो ही ये रूल हम लगाएंगे। और जब भी हमें ऐसा दिया होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 5th का एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दिया है y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। देखो पावर रूल किसके लिए लगता है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। पावर रूल में क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। अब ये जो रूल है यहां पर है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। जब ये रूल लगाएंगे, ये आपने फर्क बिल्कुल साफ रखना है, बिल्कुल ध्यान से रूल याद करना है। तो ये क्या आ जाएगा, ax एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ a। a कौन है यहाँ पे, 2, ax एज इट इज एंड नेचुरल लॉग ऑफ a। नेचुरल लॉग माने बेस e वाला लॉग।
क्लियर? तो ये रूल भी आपने क्या करना है, याद रखना है। जैसे आपको 2x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, 1.5 की पावर x, किसी नंबर की पावर आपको x दी हुई है, तो क्या करेंगे, ax log a, ये वाला रूल लगाएंगे। फिर log x की डिफरेंशिएशन, कौन सा log, नेचुरल लॉग। नेचुरल log x की डिफरेंशिएशन होती है बच्चे 1/x। नेचुरल log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x। तो नेचुरल log x की डिफरेंशिएशन आपको लिखनी है 1/x। क्लियर? चलिए, जब भी आपके पास दिया होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल log x है ना, कि y इज अ नेचुरल लॉग को ऐसे भी लिखते हैं log x टू द बेस e। अब इसकी अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आएगी, 1/x। लॉगरिथम में आपने पढ़ा होगा नेचुरल लॉग को बेस e से लिखते हैं, या अगर ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में ln x, मैंने नेचुरल लॉग x, तो इसकी डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी, इसकी डिफरेंशिएशन 1/x आ जाएगी। क्लियर? नेचुरल लॉग की 1/x। अब दूसरा कोई लॉग होगा, क्योंकि लॉग में तो बेस कुछ भी हो सकता है, हमने पढ़ा है लॉग में तो बेस अगर e होता है तो बोलते हैं नेचुरल लॉग, अगर 10 होता है तो कहते हैं कॉमन लॉग, और भी कोई भी बेस हो सकता है, 2, 3, 4, 5, कुछ भी बेस हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बात हमने लॉगरिथम वाले वीडियो में की हुई है। ठीक, तो अगर कोई और बेस होगा, कोई भी और बेस होगा, लेट से हमारे पास फंक्शन आ गया, जैसे सेवंथ को देखिए, सेवंथ का एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास ऐसा आ गया log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 2, तो जब इसकी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/x नेचुरल लॉग ऑफ 2, 1/x नेचुरल लॉग ऑफ 2। क्लियर? 1/x नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो 1/x ln a। जब भी आपके पास ऐसा फंक्शन होगा log ax, log x टू द बेस a, तो आप क्या लिखेंगे, 1/x ln a। इसको समझा भी जा सकता है, लेकिन हमारा वो अभी, आप लेटर ऑन मैथ में डिटेल में ये सब पढ़ने ही वाले हो। फिजिक्स के लिए आपको रूल्स याद होने चाहिए और डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। हालांकि इसको हम बेस चेंज फॉर्मूले से इजीली कर भी सकते हैं कि log x टू द बेस a का मतलब है log x अपॉन log a, और फिर log x का आ जाएगा 1/x, log a तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, हम रूल याद रखेंगे कि log x टू द बेस a की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 1/x log a। ठीक, कहां पे नेचुरल लॉग, कहां पे दूसरा वाला लॉग, कॉमन लॉग, बेस वाला लॉग, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? लॉग के बीच में क्लियर आपको डिफरेंस अब पता होना चाहिए, क्योंकि हमने उसके लिए पूरी एक स्पेशल वीडियो की हुई है। आफ्टर दैट हमारे पास क्या आता है बच्चे, ये रूल्स, आपको इन रूल्स को पढ़े बिना आपने आगे नहीं बढ़ना है। ये रूल्स को आपने बिल्कुल याद रखना है, इनका बहुत यूज है, इनके बिना फिजिक्स नहीं चलने वाली, इनके बिना आगे कहानी चलने ही नहीं वाली है। तो रूल्स आपको बिल्कुल ये ध्यान में रखने हैं, अभी और भी है। क्लियर? एग्जाम्पल्स लिख के रखने हैं साथ में, हर रूल के साथ 2-3 एग्जाम्पल लिख के रखने हैं। ठीक, EX का तो EX ही रहता है, तो इसमें तो क्या ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, हमने पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डिफरेंशिएशन होते हैं, इनके भी डेरिवेटिव होते हैं। जैसे sin x है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, याद रखने हमने, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, tan x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। ठीक है, ये हमने याद रखनी है, ये भी चीजें कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारे हैं, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x, cot का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, secant का डिफरेंशिएशन secant x tan x, और कोसिकेंट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट x cot x। क्लियर? ये भी आपको याद होने चाहिए। जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो तो चलो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत +1 में भी पढ़ेंगे और +2 में तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, लेकिन जो मेडिकल स्टूडेंट है बच्चों, उनको ये दो तो हर हाल में याद रखने हैं। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x का कितना होगा, माइनस sin x। ये दो तो हर हाल में आपको याद रखने हैं, बाकी सारे हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर? sin x का cos x का माइनस sin x। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी एक आपको इसमें ये आप कर सकते हो कि जिन भी फंक्शंस का नाम C से स्टार्ट होता है ना, देखिए cos, cot, कोसिकेंट, जिन भी फंक्शंस का नाम C से स्टार्ट होता है उनके आगे नेगेटिव साइन जरूर आता है डिफरेंशिएशन में।
ये बात आप याद रख सकते हैं कि जब जो फंक्शन जैसे कॉस है, कॉट है, कोसिकेंट है, इनका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आगे नेगेटिव साइन जरूर लगेगा। बाकी आपको याद रखने पड़ेंगे, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सिकेंट स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सिकेंट का सिकेंट एक्स टेन एक्स और कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। क्लियर? चलिए ये आप याद रखेंगे। यहां पर x के रिस्पेक्ट में हो रही है डिफरेंशिएशन, तो ऐसे अगर थीटा होता तो d साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा होता फिर नीचे, ठीक है, फिर वेरिएबल उस हिसाब से आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रूल्स आपने याद रखने हैं, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन पहले 7 ये है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके 6 फंक्शंस हैं उनकी डिफरेंशिएशन, उनमें से भी 2 तो बिल्कुल ही याद रखने। क्लियर? चलिए अब आता है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। बच्चे अलजेब्रा का क्या मतलब, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब डिफरेंशिएशन में कैसे होता है ये चीज हमने समझनी है। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन सबसे पहले क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर समझेंगे हम चेन रूल। चलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझते हैं पहले, ठीक है, इसको बिल्कुल आसान तरीके से हम समझेंगे। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहले एडिशन। एडिशन का क्या मतलब है बच्चे, अगर 2 फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, जैसे y इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो जब आप dy बाई dx निकालोगे तो आपने कुछ नहीं अलग अलग से डिफरेंशिएट कर देना है, बस इतनी सी बात है, dp बाई dx प्लस dq बाई dx। जब 2 फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो अलग अलग से डिफरेंशिएट कर दो, जब 2 फंक्शन सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं तो माइनस लगा दो, माइनस की जगह अलग अलग से उनको डिफरेंशिएट कर दो। एग्जांपल्स लेंगे बिल्कुल क्लियरली आपको समझ आ जाएगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। एग्जांपल्स हम करेंगे और एग्जांपल से ही हमें क्लैरिटी आएगी। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए चलो पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास था x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3, तो मैंने निकाला dy बाई dx। मैं क्या बोल रहा हूं, सबको अलग अलग से डिफरेंशिएट कर दो, सीधा जहां माइनस है वहां माइनस लगाओ, जहां प्लस है वहां प्लस लगाओ और सबको क्या कर दो, अलग अलग से डिफरेंशिएट कर दो। क्लियर? ये सबको बात समझ आई होगी, बिल्कुल इजी। x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, अगर आपको याद रहा होगा मैंने पहले ही रूल में बताया था, अब तो शायद मिट भी गया होगा ये। x की डिफरेंशिएशन होती है 1। चलो कोई ना, आप कर भी सकते हो भाई, जिसकी पावर कुछ नहीं है उसकी पावर, मैंने आपको बोला ये आपने याद भी रखनी है। x की डिफरेंशिएशन का मतलब है x की पावर 1, पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया 1। और अदरवाइज आपने याद रखनी है x की डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि बार बार इतना करने नहीं बैठेंगे। तो x की डिफरेंशिएशन कितनी आ गई 1 माइनस, देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक वेरिएबल के साथ, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल के साथ, तो थर्ड रूल कांस्टेंट कम्स आउट और डिफरेंशिएशन सिर्फ किसकी होगी, वेरिएबल की, प्लस 3 क्या है, अकेला कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होगी 0, तो ये कितना आ गया 1 माइनस 2, इधर पावर रूल लगाओ, पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, 0, 1 माइनस 2 टू जा 4, x की पावर 2 माइनस 1 बने 1, x की पावर 1 बने x। क्लियर? तो इस तरह से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल लगाते हैं। कुछ भी आपके पास फंक्शन दिया हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर चलिए एक और ट्राई करते हैं। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बात होगी, जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में बात होगी तो अलग अलग से डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू लेट्स से एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स, तो सिंपली कोई बच्चा अब इसकी डिफरेंशिएशन करे, भाई एक्स स्क्वायर पे लगेगा पावर रूल, पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो अगर आपको रूल समझ आ गया तो, पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1 प्लस साइन की डिफरेंशिएशन कितनी कॉस, हो गया आंसर। आपके पास मान लो ऐसे दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस नेचुरल लॉग एक्स, तो आप क्या करोगे, साइन की डिफरेंशिएशन जब आप dy बाई dx निकालोगे, साइन की डिफरेंशिएशन कितनी cos x, लॉग की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, हो गया आंसर। क्लियर? आपके पास कोई और, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको प्लस माइनस जब होगा तो अलग अलग से डिफरेंशिएशन कर देनी है, एज सिंपल एज दैट।
सबकी अलग अलग से हमें डिफरेंशिएशन कर देनी है। क्लियर? चलिए और एग्जांपल लेते हैं एक, और फिर अगले रूल पे बढ़ते हैं। हमारे पास लेट्स से ये है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 2x3 माइनस 7x प्लस 5। तो आप क्या करोगे, जब dy बाई dx निकालोगे तो अलग अलग डिफरेंशिएशन, x की पावर 5 की डिफरेंशिएशन करो, पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाई 1। 3x की पावर 4 की डिफरेंशिएशन करो, देखो 3 तो कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ, तो 3 तो एज इट इज रहेगा। x की पावर 4 पे पावर रूल लगेगा, पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाई 1। प्लस 2 जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल एज इट इज रहेगा। x की पावर 3 पे पावर रूल लगाओ, 3x स्क्वायर, पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाई 1। 7 वेरिएबल के साथ है, एज इट इज रहेगा। x की डिफरेंशिएशन करो, x की कितनी होती है 1, और कांस्टेंट की कितनी होती है 0। कितना आ गया ये 5x4 प्लस 12x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7। बिल्कुल इजीली आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, एक बार रूल आपके दिमाग में बस गए तो डायरेक्टली सीधे डिफरेंशिएशन हो जाएगी। क्लियर? चलिए हमने रूल क्या, हमने अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में पहला पढ़ लिया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है। अब नेक्स्ट आता है भाई मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है। मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं, इसमें क्या करना है। ठीक है, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे। जब दो फंक्शंस हमारे क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से हमारे पास सेकंड है मल्टीप्लीकेशन, हमारे पास है y इज p मल्टीप्लाई बाई q। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे p मल्टीप्लाई बाई q का बच्चे, तो हम क्या करेंगे, देखो एक फंक्शन को आपने बोलना है 1 और दूसरे को क्या बोलना है 2। किसको 1 किसको 2 आपकी मर्जी है, पहले को 1 बोल दो, दूसरे को 2 बोल दो। तो रूल कैसे लगाते हैं, रूल लगाते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सिंपल, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब क्योंकि प्रोडक्ट में लगता है तो इसको प्रोडक्ट रूल भी कई बार बुक में लिखा होता है, हालांकि नाम से हमें ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, हमें रूल लगाना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब ये तो अलग अलग फंक्शन है, देखो x क्या है, x बच्चे एक अलग तरह का फंक्शन है, और जो साइन x है वो अलग तरह का फंक्शन है। तो एक को बोल दिया 1 और दूसरे को क्या बोल दिया 2। जब रूल लगाएंगे dy बाई dx हम, तो क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x एज इट इज साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1। तो आंसर क्या आ गया, x cos x प्लस साइन x। आई होप आपको इजीली ये क्लियर हो गया होगा रूल। ठीक, ऐसे ही आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, कुछ भी फंक्शन बना लो। पर्पस ये है कि आपको रूल की क्लैरिटी हो कि रूल कैसे लगाना है, प्रोडक्ट रूल को यूज कैसे करना है। क्वेश्चन आप कुछ भी बना सकते हो। आपने यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर दिए, y इज इक्वल टू एक्स लॉग ex। ठीक है, ये आप ट्राई करके देखना। ठीक है, मान लो ये आपने ट्राई करके देखा, फिर आपने ये बना दिया y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x। आपने सिंपली क्या करना है, बस रूल लगाना सीखना है। जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x है, आपने क्या बोला, पहले फंक्शन को बोल दिया 1, इसको क्या बोल दिया आपने 1, और इसको क्या बोल दिया आपने 2 बोल दिया। तो जब आप रूल लगाओगे अब यहाँ पर dy बाई dx, तो क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्या आ गया, ex की डिफरेंशिएशन ex ही रहती है, मैंने आपको बोला ex की डिफरेंशिएशन भी क्या रहती है ex। फिर ex एज इट इज x की डिफरेंशिएशन 1, तो कितना आ गया ये x ex प्लस ex। ठीक, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस 1 और ex तो कॉमन है। क्लियर? तो चलिए दूसरा रूल भी हमने सीख लिया, प्रोडक्ट रूल है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। क्लियर? फिर आता है डिवीजन का रूल, जिसको क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं। आपको पता है डिवीजन को हम क्वोशिएंट भी कहते हैं, तो डिवीजन के रूल को क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं।
भी डिवीजन का रूल कैसे लगाना है समझते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वोशिएंट रूल, ठीक है। डिवीजन के लिए रूल कैसे लगाना है, तो डिवीजन का रूल सीखते हैं हम क्या होता है। अगर हमारे पास दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो डेरिवेटिव कैसे निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे dy बाई डी एक्स। रूल क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक। ये आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन कर करके। पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे नीचे, फिर ऊपर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक। रूल लगा के देखते हैं एक दो क्वेश्चन में, तो आपको फिर याद हो जाएगा। पहला हमारे पास लेट से कुछ ऐसा फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। देखिए डिवाइड हो रहा है फंक्शन, तो आप क्या करोगे, यहां पर रूल लगाओगे, रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स। क्या कहता है रूल, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक। तो रूल आपने लगाया, ऊपर क्या आ गया x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस साइन x, x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, साइन x इंटू 1 माने साइन x। क्लियर। सेकंड अगर आप एग्जांपल करें, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, लेट्स से आपने क्या किया, ex डिवाइडेड बाई x कर लिया, तो आप क्या करोगे, रूल लगाओगे dy बाई डी एक्स। अब मैं सीधा करूंगा, आपने समझ जाना है, ठीक है, आप समझ जाओगे। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, अच्छा न्यूमरेटर माने ex, ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, ये आपको पता ही है, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, x का डेरिवेटिव कितना आता है 1 आता है, ठीक। तो एक बार आपकी रूल समझ में आ गया तो फिर आप ऐसे ही डायरेक्टली इसको लिख लोगे, चाहो तो ex कॉमन ले सकते हैं। क्लियर। तो क्वोशिएंट पे रूल कैसे लगाना है, बस आपको रूल याद रखना है और रूल को अप्लाई करना है, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद हमारे पास है चेन रूल। नेक्स्ट क्या है, चेन रूल। चेन रूल अब आपने समझना है ढंग से। चलो चेन रूल क्या कहता है, लेट y बी अ फंक्शन ऑफ p एंड p बी अ फंक्शन ऑफ x, तो dy बाई डी एक्स ऐसे निकालते हैं। देखो ये रूल आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा ज्यादा, अभी मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि करना क्या है इसमें, है ना, ऐसे इसमें वर्ड्स में आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो एग्जाम्पल समझते हैं कि हम चेन रूल में करते क्या है। चलिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास y इज इक्वल टू फंक्शन है लेट्स से साइन 2x प्लस 3। फॉर एग्जाम्पल मैं फंक्शन लेता हूं y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3। अभी तक जो फंक्शन थे ना वो एक ही तरह के थे जिनमें x ही आ रहा था, है ना। देखिए चेन रूल कैसे लगाते हैं ढंग से आपने ये सीखना है ना, चेन रूल। चलो मेरे पास मान लो फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3। देखो अगर हमारे पास फंक्शन होता सीधा सीधा y इक्वल टू साइन एक्स, तो मैं बोलता साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है cos x, लेकिन अब y इक्वल टू साइन एक्स नहीं है, y इज अ फंक्शन ऑफ साइन, और साइन फिर से फंक्शन है अंदर x का। y तो फंक्शन है साइन का और साइन अंदर फिर से एक फंक्शन है एक अलग, ठीक। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां पर भी x की जगह कुछ और होता है, जैसे यहां पर x की जगह क्या है 2x प्लस 3, जब भी x की कोई रिप्लेसमेंट आती है, कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, रूट एक्स हो सकता है, x बाई 2 हो सकता है, 2x प्लस 3 हो सकता है, x की जगह जब भी कोई और चीज आ जाती है यहां पर, क्योंकि पीछे आपने जो भी रूल पढ़े वो सिंगल x के हिसाब से, देखो उनमें x ही आ रहा है, e की पावर x, ऐसा तो नहीं हमने पढ़ा e की पावर 3x, x की पावर n, है ना, log ex ऐसे तो नहीं आया log e 5x, log ax, तो वहां पर सिंगल x, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी sin x की, ऐसा तो नहीं लिखा sin 2x, sin 3x, sin x स्क्वायर, sin x बाई 2। तो जो
रूल्स हमने पढ़े वो x के हिसाब से पढ़े, लेकिन अगर x की जगह कोई और चीज आ जाए तो तब हम क्या करते हैं? तब हम क्या करते हैं बच्चों? तब हम सीधा सीधा पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे। इस सारी चीज को अपने दिमाग में आपने मानना है ये x ही है। अगर तो ये चीज x होती, अगर तो ये चीज x होती तो आपको पता है साइन का डिफरेंशिएशन होता cos x। अगर तो ये जो चीज है साइन के अंदर ये चीज x होती तो साइन का डिफरेंशिएशन आता सीधा सीधा cos x। लेकिन हमें पता है ये x नहीं है, ये 2x प्लस 3 है। x की जगह कौन आ गया है रिप्लेसमेंट में? 2x प्लस 3। तो ये जो भी चीज x की जगह आई हुई है इसकी फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी फिर से हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी को चेन रूल कहते हैं। तो ये क्या आ गया? cos 2x प्लस 3। और अब देखो एडिशन में दो चीजें अंदर ऐड हो रही हैं। मैंने बोला प्लस और माइनस में तो डिफरेंशिएशन अलग अलग से कर दो। 2x की डिफरेंशिएशन कितनी होगी? कोई भी अब समझदार बच्चा होगा 2x की डिफरेंशिएशन क्या बोलेगा? 2 तो एज इट इज रहेगा और x की 1 होगी। और 3 की डिफरेंशिएशन कितनी होगी? अकेले कांस्टेंट की 0 होती है। तो क्या लिखोगे आप? cos 2x प्लस 3 और 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। तो ये कितना हो गया? ये 2 बाहर है बच्चे, ये 2 अलग चीज है, इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर देना है। 4x प्लस 6 ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, तो इसको आप पहले लिख सकते हो, है ना? 2 cos 2x प्लस 3। ऐसे नहीं करना है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? चलिए और एग्जाम्पल समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है चेन रूल हमारे लिए समझना। और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। लेट्स से मेरे पास क्या है, एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? ये पहला एग्जाम्पल था और ये दूसरा एग्जाम्पल। मैंने लिखा y इज इक्वल टू e की पावर 4x। लेट्स से अब अगर e की पावर x होता खाली तो डिफरेंशिएशन आती e की पावर x। यहां पर क्या आ गया? e की पावर 4x, x की जगह कौन आ गया? 4x आ गया। तो जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा dy बाई dx तो पहले तो मैं मानूंगा ये e की पावर x होता तो डिफरेंशिएशन रहती e की पावर x। ठीक। अब क्योंकि x की जगह जो भी चीज आई है उसकी फर्दर डिफरेंशिएशन से मैं क्या करता हूं? मल्टीप्लाई। जो भी वो फंक्शन आया हुआ है उसकी फर्दर डिफरेंशिएशन से मैं क्या कर देता हूं? मल्टीप्लाई। तो अब 4x की डिफरेंशिएशन आपको पता है 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर निकालेंगे, 4 बाहर आ गया e की पावर 4x और अंदर रह गया x। और x की डिफरेंशिएशन आप सबको पता है कितनी होती है? 1। x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1। तो ये कितना आ गया? 4e 4x। क्लियर? आई होप आपको चेन रूल थोड़ा समझ आया होगा। और एग्जांपल देखते हैं, एक दो और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास है y इज इक्वल टू रूट 2x प्लस 3। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू रूट 2x प्लस 3 है मान लो। ठीक है, दो तीन एग्जांपल और देखेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू रूट 2x प्लस 3 है। अब 2x प्लस 3 है तो इसका मतलब क्या है? 2x प्लस 3 की पावर हाफ। रूट का क्या मतलब होता है? पावर कितनी है? हाफ। अब जो रूल हमने पढ़ा है वो रूल किसके लिए बच्चे? वो रूल है x की पावर n। x की पावर हाफ होता तो सीधा सीधा पावर रूल लगाते, लेकिन ये x थोड़ी है, ये तो 2x प्लस 3 है। ये क्या है? 2x प्लस 3। x की जगह तो कोई और आ गया। अगर सिंपल क्वेश्चन होता कि भाई x की पावर हाफ तो हम बोलते पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, आंसर हमारा खत्म हो जाता। अभी यहां पर पहले तो हम पावर रूल ही लगाएंगे, इसको x एज्यूम करेंगे अपने दिमाग में। पावर रूल लगाया, पावर कम्स आउट, देन पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। पावर कम्स आउट देन पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। पर क्या ये x था? ये x तो नहीं था, तो इसकी फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये क्या हो गया? 1 2। देखो 2x प्लस 3 की पावर 1/2 माइनस 1 आपको पता है कितना आएगा? -1/2। -1/2 को मैं नीचे ले जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा? +1/2 हो जाएगा। और 2x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन अब आप बता सकते हो भाई 2 एज इट इज आएगा, x की डिफरेंशिएशन 1 आएगी, 3 की 0 आएगी। ये तो अब आपको समझ आना चाहिए। 2 और ये कितना आ गया? 2x प्लस 3। रूट लगा सकते हैं हाफ पावर का, और ये 2 इंटू 1 2 आ गया, तो इंटू 2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसका आंसर, ये कितना आ गया? 1 डिवाइडेड बाई रूट 2x प्लस 3। क्लियर? तो ये चेन रूल लगाना हमने सीखा। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, चलो एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल आपके पास है मान लो tan क्यूब एक्स, लेट्स से आपके पास फंक्शन है tan क्यूब एक्स, y इज इक्वल टू tan क्यूब एक्स। तो आप जब इसकी डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई डी एक्स, tan क्यूब एक्स का मतलब क्या होता है बच्चे? tan क्यूब एक्स का मतलब होता है tan x का होल क्यूब। tan क्यूब एक्स माने tan x का होल क्यूब। लेकिन अगर ध्यान रहे, अगर ऐसा लिखा हो ना कि tan x का क्यूब, ये नहीं होगा tan x होल क्यूब, गलत। x का क्यूब है तो x का ही क्यूब है, लेकिन सेंटर में अगर क्यूब लगा है ना बीच में, यहाँ पे tan क्यूब x, तो माने ये होल क्यूब है। ठीक, चलिए ये चीज आपको पता होगी, आप ध्यान रखेंगे आगे से। अब ये चीज हमारे पास दी है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। अगर होता है x की पावर n तो पावर रूल लगाते, तो x की पावर n के हिसाब से पावर रूल लगाया, पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, 3 में से एक डिक्रीज कर दिया, हो गया 2। लेकिन अब ये x तो नहीं था, कुछ और था, तो इसकी फिर से क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। ठीक, तो ये कितना आ गया? 3 tan x होल स्क्वायर माने tan स्क्वायर x, और tan x की डिफरेंशिएशन अगर आप याद करो तो secant स्क्वायर x होती है। अगर tan x की डिफरेंशिएशन आप याद करो तो कितनी होती है? secant स्क्वायर x होती है। ठीक है, तो ये हो गया चेन रूल। ये चेन रूल भी आपको समझ आना चाहिए। क्लियर? चलिए, इसके बाद हमारे पास क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा आपके यूज में कितना आएगा, बस इतना, बाकी डिटेल में जो मैथ पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे 12th में। मैक्सिमा का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा का मतलब है मिनिमम वैल्यू। बच्चे, जहां भी किसी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होती है वहां पर उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। जहां पर भी कोई फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होती है वहां पर उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये पॉइंट आपने बिल्कुल याद रखना है, ये पॉइंट आपने बसा लेना अपने दिमाग में। क्या इसका मतलब है? देखो, ग्राफिकली आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास कोई ग्राफ है, ठीक, ऐसे कोई हमारे पास ग्राफ है, ये एक्स है, ये वाई, मान लो ये ग्राफ है ऐसे। अब क्लियरली इस ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है, पीक वैल्यू है जो ये वाई की ये है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? ये है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो इन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे आप डिफरेंशिएशन निकालो। डिफरेंशिएशन माने ग्राफ के लिए क्या हुआ? टेंजेंट एट अ पॉइंट, तो टेंजेंट एट अ पॉइंट निकालो इस पॉइंट के लिए, तो कितना आएगा? टेंजेंट एट अ पॉइंट माने स्लोप कितना आएगा? 0। और मिनिमम पे भी निकालो टेंजेंट एट अ पॉइंट, तो कितना आएगा? dy बाई डी एक्स, ये कितना आएगा? 0। तो जो भी ग्राफ के मैक्सिमम या मिनिमम होते हैं, जो भी ग्राफ के मैक्सिमम या मिनिमम होते हैं, उन पॉइंट्स पे स्लोप की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। उन पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0 होती है। ठीक, और इसको करने के लिए एक हमारे पास डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है। चलो वो हम थोड़ा सा समझ लेंगे, आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है, पीछे रूल्स आपको याद रहने चाहिए। ठीक, डबल डेरिवेटिव क्या होता है? देखो, एक बार डिफरेंशिएशन हमने फंक्शन की कर दी तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। एक बार डेरिवेटिव हमने निकाल दिया, एक बार हमने क्या कर दिया? फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दी, तो dy बाई डी एक्स। एक बार फिर से फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दी, एक बार फिर से फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दी, तो इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। फिर से कर दो तो ट्रिपल हो जाएगा, डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब। फिर से कर दो तो आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन ये आ गया डबल डेरिवेटिव। ठीक, मान लो मेरे पास एक फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3। मैंने इसके लिए dy बाई डी एक्स निकाला, तो ये कितना आ गया? एक्स स्क्वेयर का आया 2x, और 2x का आया 2, और 3 का 0 आया। ठीक, अब आप सीधे डिफरेंशिएशन कर सकते हो। एक बार फिर से डिफरेंशिएशन निकाल ली, फिर से एक बार डिफरेंशिएशन, 2x की कितनी आएगी? 2, और 2 की 0, तो डबल डेरिवेटिव कितना आ गया? 2। क्लियर? चलिए, डबल डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूं। किसी फंक्शन को हम क्या करते हैं? किसी फंक्शन को एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज कैसे करते हैं। लेट्स से हमारे पास y दिया है, एक फंक्शन दिया हुआ है, y एक फंक्शन दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, ये एक फंक्शन दिया हुआ है। ये फंक्शन ऐसा लिया गया है कि इजीली आपके पास वैल्यू आपको मैक्सिमम मिनिमा की पता लग जाए, जस्ट कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए।
हमने इसका डिफरेंशिएशन निकाला, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया भाई, 9 एज इट इज आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 12 एज इट इज, x का 1 और अकेले कांस्टेंट का 0, तो इसका डेरिवेटिव कितना आया 18x प्लस 12। अब फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, उसका मैक्सिमम और मिनिमम वहां एग्जिस्ट करता है जहां पर डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो अगले स्टेप में हमारा क्या काम होगा कि हम dy बाई dx को क्या कर देंगे 0। तो dy बाई dx को जब मैंने 0 किया, मतलब इस वैल्यू को मैं क्या पुट कर दूंगा, इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा 0, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई -2/3, -12/18 आएगी, तो -2/3 आप इजीली निकाल सकते हो, x की वैल्यू क्या आ गई -2/3। अब ये जो x की वैल्यू है ना -2/3 बच्चे, ये x की वैल्यू -2/3 पे या तो फंक्शन मैक्सिमम होगा, या तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, या तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी मिनिमम होगी। जिस भी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होता है, जिन भी पॉइंट, यहां एक पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट भी हो सकते हैं, 3 पॉइंट भी हो सकते हैं, जिन भी पॉइंट्स पे डेरिवेटिव 0 होता है, dy बाई dx 0 होता है, वो या तो पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा होते हैं या तो पॉइंट्स ऑफ मिनिमा होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, उसके लिए होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट। उसके लिए क्या होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट की एक बार हम फिर से डिफरेंशिएशन निकाल देंगे। हमने देखा कि dy बाई dx कितना आया 18x प्लस 12, dy बाई dx कितना आया 18x प्लस 12, इसकी एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक बार जब फिर से मैं इसकी डिफरेंशिएशन करता हूं डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है 18 एज इट इज आएगा, 18 तो क्या है कांस्टेंट, x की आएगी 1 और 12 की आएगी 0, तो इसकी डिफरेंशिएशन कितनी आ गई 18। मतलब डबल डेरिवेटिव जो मैंने निकाला वो डबल डेरिवेटिव कितना आया, डबल डेरिवेटिव आया 18, 18 डबल डेरिवेटिव क्या आ गया 18, और 18 तो क्या है 18 तो पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से बड़ी है। अब रूल क्या कहता है, देखो डबल डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है अब वो समझो। अगर किसी फंक्शन के लिए डबल डेरिवेटिव डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, डबल डेरिवेटिव आता है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, है ना, जो भी ये पॉइंट होता है इस पॉइंट पे चेक करते हैं, लेकिन अभी तो ये इंडिपेंडेंट आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गई ना, तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई तो इसको तो x पे चेक नहीं कर सकते। लेट से अगर ये आता 18x, तो फिर x की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते, फिर जो वैल्यू आती उसको देखते, लेकिन ये तो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, क्लियरली पता चल रहा है पॉजिटिव है। अब अगर ये डबल डेरिवेटिव आता है पॉजिटिव, तो जो भी हमारा पीछे पॉइंट निकला जहां पर dy बाई dx 0 था, वो होता है पॉइंट ऑफ मिनिमम, वो क्या होता है पॉइंट ऑफ मिनिमम। सिमिलरली अगर डबल डेरिवेटिव क्या आता है, डबल डेरिवेटिव आता है मेरा लेस देन 0, माने नेगेटिव आता है, तो ये क्या होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो क्या आएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और एक केस और हो सकता है कि डबल डेरिवेटिव 0 ही आ जाए, जो कि बहुत रेयर होता है, तो बच्चों तब बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, जब डबल डेरिवेटिव ही 0 आ जाए, अगर ये आंसर 18 की जगह 0 आ जाता है 18 की जगह, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां पर ग्राफ अपने कर्वेचर चेंज करता है, लेकिन अभी हमारे कोर्स में फिजिक्स में हमारे इतना ये काम का नहीं है, मैथ्स वाले बच्चे उसको डिटेल में पढ़ ही लेंगे। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है कि जहां पे ग्राफ अपना क्या करता है कर्वेचर चेंज करता है। कर्वेचर चेंज करने का मतलब क्या, देखिए कि ग्राफ पहले ऐसे जा रहा था, ये ऐसे चला हुआ था और अचानक ग्राफ ऐसे हो गया। अब देखिए यहां जैसे ग्राफ क्या था, पहले ग्राफ का जो नेचर था वो अपवर्ड नेचर था, ऊपर की तरफ था, देखो ऐसे ये, और फिर ग्राफ का कर्वेचर चेंज हो गया है ना। पहले मान लो ये फॉर एग्जांपल कन्वेक्स तरह का था, अब कनकेव तरह का हो गया। ऊपर वाला ग्राफ देखेंगे आप, ये कन्वेक्स तरह का था, नीचे क्या हो गया कनकेव तरह का। तो जहां पे ग्राफ अपना कर्वेचर चेंज करते हैं उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, लेकिन ये हमारे इतने काम का भी है नहीं। क्लियर, आपको ये अगर चीज याद रहती है तो अच्छी बात है, नहीं भी रहती है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो माने ये जो x इक्वल टू -2/3 है, हमारे पास क्या आ गया डबल डेरिवेटिव आ गया ग्रेटर देन 0, तो ये क्या आ गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। माने x इक्वल टू -2/3 पे इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। ये जो फंक्शन दिया था y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, इसकी वैल्यू x इक्वल टू -2/3 पे क्या होगी मिनिमम, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो अब x की वैल्यू आप अगर यहां पे -2/3 पुट करोगे तो आपके पास
क्या आ जाएगी, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और नीचे आप इजीली निकाल सकते हो कि आपने क्या किया, एट x इक्वल टू -2/3 जो y की वैल्यू है वो आप कैलकुलेट आप ही करोगे, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप निकाल सकते हो। आपको बस कॉन्सेप्ट ये समझ आना चाहिए कि कैसे मिनिमम वैल्यू, तो ये जो भी वैल्यू आएगी बच्चे ये मिनिमम वैल्यू होगी, इसको आप कैलकुलेट करके देखना ये क्या होगी, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। क्लियर। ऐसे ही अगर ये नेगेटिव आता तो ये -2/3 क्या होता, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, फिर हम उसको पुट करते ऊपर फंक्शन में तो वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती। हालांकि आपके लिए जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बस ये बात याद रहे कि एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0। ये आपको नहीं भूलना चाहिए। एट द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा dy by dx क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि जो आपका ग्राफ बनता है, जैसे ये मैंने आपको बताया एग्जांपल कि जो पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं यहां पर क्या dy by dx माने स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट्स पे क्या आता है, 0 आता है। क्लियर। चलिए ये बात हमें समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो कि लास्ट टॉपिक है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आप समझ सकते हैं बच्चों। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट मैथमेटिकल फंक्शंस हैविंग मोर देन वन वेरिएबल। ऐसे फंक्शंस जिनमें एक से ज्यादा वेरिएबल हैं, देखो जैसे ये एग्जांपल लिखा है यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है। z भी हो सकता है, कोई फंक्शन ऐसे हो x y z तीनों में हो जहां पर दो वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है। ऐसे फंक्शंस में जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशिएशन का बच्चे साइन ये होता है, ये ऐसे लिखते हैं जैसे मान लो, ठीक, डेल पढ़ते हैं इसको, कई जगह ऐसा भी लिखा होता है, ठीक, लेकिन हम चलो एक ही सिंबल यूज करेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, अब ये जो फंक्शन है बच्चे z एक फंक्शन है जो है 3x² + 2xy - y²। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो डेरिवेटिव है, पीछे हमने जो भी पढ़ा वहां पे सिंगल डेरिवेटिव था, मतलब सिंगल वेरिएबल था, उन सभी फंक्शन में एक ही वेरिएबल था, x था, या t होगा तो t ही होगा, y होगा तो y ही होगा। इस फंक्शन में दो वेरिएबल है x और y। तो इसके लिए जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, पहले निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, है ना, डेल x बाई डेल z, सॉरी डेल z बाई डेल x। कितने वेरिएबल हैं, दो, एक x है और एक y, और एक निकालेंगे हम डेल z बाई डेल y। तीन वेरिएबल होते तो तीसरा भी निकालते। निकालेंगे कैसे, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y को ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट। y को क्या ट्रीट करेंगे, एज अ कांस्टेंट। क्लियर। माने जब मैं x के हिसाब से डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, देखो मैं इसकी डिफरेंशिएशन मान लो ये कर रहा हूं डेल बाई डेल x, और फंक्शन क्या था मेरा 3x² + 2xy - y²। अब डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं x के हिसाब से, तो माने जो मेरा y है वो क्या ट्रीट होगा, एज अ कांस्टेंट। y को आपने दिमाग में क्या रखना है अब, कांस्टेंट। तो चलो डिफरेंशिएशन करते हैं, x वाले की ही डिफरेंशिएशन होगी, 3 एज इट इज रहेगा, x की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, x² की कितनी होगी, सॉरी 2x, प्लस 2 कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो 2y क्या आ गया, कांस्टेंट, और x की डिफरेंशिएशन कितनी होगी 1, और माइनस y² तो पूरा कांस्टेंट है, इसकी क्या होगी 0। आप जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y और जो भी और लोग होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट। तो इसकी सिंपल डिफरेंशिएशन आ गई 6x + 2y, 6x + 2y। सिमिलरली जब मैं डेल z बाई डेल y करूंगा तो अब मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, माने मैं x को क्या ट्रीट करूंगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा। तो अब जब मैं लिखता हूं डेल बाई डेल y, और ये 3x² + 2xy - y², अब x ट्रीट होगा कांस्टेंट की तरह, तो माने ये पहली वैल्यू तो कांस्टेंट है, तीन कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो पहले वाले की डिफरेंशिएशन आ गई 0। अब 2xy तो पूरा 2x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, कांस्टेंट एज इट इज, y की डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, x की x के रिस्पेक्ट में 1, तो y की y के रिस्पेक्ट में 1, माइनस y² की डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो पावर रूल लगाओगे, पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1, तो आंसर कितना आ गया 2x - 2y। क्या ये बात आपको समझ आई, क्लियर। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं, फिर उसके बाद हम ये क्लोज करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है जब एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो अलग अलग से हर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं।
और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालते हैं उसको छोड़ के जो बाकी वेरिएबल्स हैं उनको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फंक्शन है कोई p, यहां पर कोई फंक्शन है मेरे पास, लेट्स से p इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई जेड क्यूब, ये कोई फंक्शन है और मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट करो। अब इस फंक्शन में आप क्लियरली देख पा रहे हैं तीन वेरिएबल है, x भी है, y भी है, z भी है, तो इसके लिए पार्शियल डेरिवेटिव निकलेगा। पार्शियल डेरिवेटिव में पहले क्या निकालेंगे, डेल p बाई डेल x। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो सीधा बाहर लिखो, कांस्टेंट को लिखा सीधा बाहर। डिफरेंशिएशन किसकी होगी, डिफरेंशिएशन होगी सिर्फ वेरिएबल की, क्योंकि नीचे x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो डिफरेंशिएशन होगी x वाली टर्म की। तो कितना आ गया 3yz क्यूब, इस पे पावर रूल लगाया, पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। क्लियर, तो ये कितना आ गया 3 टू 6 x y z क्यूब। क्लियर, जब मैं निकालूंगा अब डेल p बाई डेल y, तो मैंने y को छोड़ के सब कांस्टेंट है, y को छोड़ के क्या है सब कुछ कांस्टेंट, तो y की ही डिफरेंशिएशन होनी है, बाकी सब क्या रहना है कांस्टेंट, तो बाकी सब मैंने लिखा बाहर। और डिफरेंशिएशन किसकी होगी, सिर्फ y वाली टर्म की, तो y वाली टर्म y है, तो ये कितना आ गया 3x स्क्वायर z क्यूब, और y की डिफरेंशिएशन, x की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो y की डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1, तो कितना आ गया ये 3x स्क्वायर z क्यूब। और अगर मैं निकालता हूं डेल p बाय डेल z, तो ये क्या आएगा, z वाली टर्म को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, इसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, इसी की डिफरेंशिएशन होगी, तो 3x स्क्वायर y, ये तो कांस्टेंट टेकन आउट, डिफरेंशिएशन किसकी हो गई, z की पावर 3 डिवाइडेड बाय डेल z, तो ये कितना आ गया 3x स्क्वायर y। अब z की पावर 3, पावर रूल लगाओ, पावर कम्स आउट, पावर इज डिक्रीज्ड बाय 1। क्लियर, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में हो रही है ना, तो सिंपली ये कितना आ गया 3 3 9, सॉरी 3 3 कितना आ गया 9 x स्क्वायर y z स्क्वायर। क्लियर, ऐसे ही कुछ भी फंक्शन हो सकता है, जब भी वेरिएबल्स एक से ज्यादा हैं तो आपने क्या करनी है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है, मैंने हर एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करके देखना है, और जो बचे हुए वेरिएबल है उनको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। क्लियर, तो इतनी बातें आपको डिफरेंशिएशन के बारे में पता होनी चाहिए +1 का कोर्स शुरू करने से पहले। क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार शुरू से देखते हैं बच्चे। सबसे पहले हमने डेरिवेटिव पढ़ा, क्या मतलब है, डेरिवेटिव का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट। अगर x एज अ फंक्शन ऑफ t है तो dx by dt निकालेंगे, अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x है तो dy by dx निकालेंगे, अगर f एज अ फंक्शन ऑफ x है तो df by dx निकालेंगे। तो किसी भी फंक्शन का रेट चेंज निकालना है, रेट चेंज का मतलब है dy by dx, dy by dx। इसको पढ़ने के अलग अलग तरीके हमने देखे कैसे पढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट को ही डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और एवरेज जब होता है तो डेल्टा लगाते हैं, इंस्टेंटेनियस जब होता है तो डी लगाते हैं। ठीक, इसको y डैश f डैश x भी लिखते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम इसको y डैश f डैश x बहुत ही कम लिखते हैं। हाँ, हालांकि हम यूज इसको कर सकते हैं, आप मैथ में काफी ज्यादा इसको यूज करोगे y डैश और f डैश x। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है स्लोप का, स्लोप का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, सॉरी स्लोप का नहीं, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पहले हमने स्लोप क्यों पढ़ा इससे पहले, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब ही स्लोप है, डिफरेंशिएशन ग्राफिकली माने स्लोप। आफ्टर दैट हमने रूल्स पढ़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे रूल्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं और इनके एग्जांपल्स भी आपको करने आने चाहिए। ठीक है, तो इन हर एक रूल के आपने 2 2 3 3 एग्जांपल प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको ये रूल याद हो जाएंगे। फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6, उनकी डिफरेंशिएशन हमें याद होनी चाहिए। एक सिंपल सी याद तो रखनी पड़ेगी, एक छोटी सी ये चीज हम याद रख सकते हैं कि जिनका नाम सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉस कॉट कोसेकेंट, उनके आगे नेगेटिव जरूर लगाना है। आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, आफ्टर दैट हमने पढ़ा अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। जब एडिशन होगी तो फंक्शंस को अलग अलग से डिफरेंशिएट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन होगी तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। जब डिवीजन होगी तो डिवीजन के लिए क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। फिर उसके बाद चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल कब लगाएंगे, जब फंक्शन में हमारे पास, चेन रूल की एक चीज और आपको बता देता हूं, चेन रूल में मान लो हमारे पास जैसे कोई फंक्शन है कि y इज इक्वल टू साइन 2x है, अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो आप dy by dx करेंगे।
अगर ये होता सिर्फ साइन एक्स, तो साइन एक्स की तो आती कॉस एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आती कॉस एक्स, लेकिन ये एक्स तो नहीं था, एक्स की जगह 2x था, तो 2x की फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा cos 2x, और 2x में क्या होता है कांस्टेंट बाहर आता है और x की डिफरेंशिएशन तो 1 होती है, ठीक, तो ये कितना आ गया 2 cos 2x। ये 2 2 4 नहीं कर देना है बच्चे, ये 2 अलग है, ठीक है, ये बाहर, तो 2 cos 2x, क्लियर। तो इस तरह के फंक्शंस की डिफरेंशिएशन बहुत यूज होती है फिजिक्स में, ठीक है, sin 2x cos 2x tan 3x, क्लियर। तो आप ये भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास होता है y इज इक्वल टू cos 2x, तो आप क्या करते हैं dy बाई dx में, आपको पता है cos की डिफरेंशिएशन होती है माइनस sin x, तो आपने लिख दिया माइनस sin x, लेकिन x की जगह कौन था 2x, तो 2x की फिर से डिफरेंशिएशन की, 2x की फिर से डिफरेंशिएशन आ जाती है 2, तो ये कितना हो गया माइनस 2 sin 2x, क्लियर। तो हमने चेन रूल पढ़ा, चेन रूल भी आपने पढ़ना है। चेन रूल के बाद हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे, और एग्जांपल्स देखने के बाद हमने पढ़ा कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है, जहां पर भी मैक्सिमा या मिनिमा होता है वहां पर डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी डबल डेरिवेटिव टेस्ट आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं भी रहता है तो इतनी घबराने वाली बात नहीं। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी हमें क्या रखना है, अगर याद रहता है तो हमें याद रखना है, नहीं तो एक सिंगल पॉइंट हमें याद रहे कि एट पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, जहां भी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होगी वहां पर डिफरेंशिएशन उस फंक्शन की 0 होगी, क्लियर। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कब करते हैं, जब एक फंक्शन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, 2 वेरिएबल होते हैं, 3 वेरिएबल होते हैं, तो हम उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। पहले एक के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी को कांस्टेंट लेंगे, फिर दूसरे के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो बाकी वेरिएबल बचे उनको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और रूल तो वही डिफरेंशिएशन वाले लगाएंगे, क्लियर। तो ये था डिफरेंशिएशन, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है क्योंकि फिजिक्स इसके बिना नहीं चलने वाली है, ये आपको आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन के साथ।